इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे और तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो तो तुम मेरे महबूब से मोहब्बत करो। इस आयत करीमा जो आयत नंबर सूरह आल इमरान जिसको हम पढ़ रहे हैं मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आयत नंबर 31 का एक और शान नुज़ूल भी उलमा ने लिखा है, और वो ये है कि मदीना मुनव्वरा में एक शख्स अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिक था, जो था यहूद का एजेंट, लेकिन हुजूर सैयद आलम के करीब आया, ज़ाहिरी इस्लाम लाया और मस्जिद में आना, पहली सफ में नमाज पढ़ना, सरकार जब आ जाए तो हुजूर के तराने गाना, सारा जाहिर में अपने आप को इस तरह पेश करना जैसे वो आशिक है, और पीछे जाकर जो मुसलमानों के राज हैं वो यहूदियों को देना, या जो नए नए मुसलमान हुए हैं ना उनको ले जाकर मिसगाइड करना कि देखो मैंने आपने तो देखा ना मैं नबी पाक का कितना आशिक हूं, लेकिन आप देखें कि नबी पाक ने ये बात की है, समझ में आती है ये बात। अब्दुल्ला बिन उबई ये बड़ा बदबख्त किस्म का शख्स था, लेकिन आइए वही कह रहा था कि अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा रसूलुल्लाह ने पढ़ा, बड़ी तकरीरें की, क्योंकि वो खुद वैसा था तो अपने लिए राह बना रहा था। उस वक्त भी हमने जवाब दिया कि नहीं, अब्दुल्ला बिन उबई के जनाजे से यह साबित नहीं होता कि किसी मुनाफिक का जनाजा पढ़ा जाए, उन अहादीस को उठाया जाए। 1400 साल से उसकी तशरीह हो रही है। मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई के जनाजा पढ़ने का इख्तियार हुजूर को दिया गया था, क्या पढ़ें या ना पढ़ें, यह उम्मत का हक नहीं था, यह हुजूर का था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पढ़ने गए तो हजरत उमर ने आप आस्तीन पकड़ी और कहा या रसूलल्लाह ये मुनाफिक है, इसने तो इस्लाम के खिलाफ साजिशें की हैं, आप इसका जनाजा क्यों पढ़ रहे हैं। सरकार ने हजरत उमर से कहा पीछे हटो, मुझे इख्तियार दिया गया है। सरकार ने जनाजा पढ़ा, उसकी वजह से क्या हुआ, कई हजार मुनाफिक मुसलमान हो गए। फिर हुजूर ने उसके कफन के लिए अपना जुब्बा दिया। इस पर भी धमाका हो गया कि जनाब बदमजहबों के साथ। मैंने कहा जब ये अगर ये अमल इसको जाहिरी रखा जाए तो कुरान की सारी आयतें जो बदमजहबों की मुजम्मत उनके करीब जाने से रोकने की है उसका क्या बनेगा। तो उसकी तदबीक ये है जो उलमा ने लिखी कि सरकार के चचा हजरत अब्बास दराज मुबारक कद थे, एक जंग में उनके कपड़े फट गए, अब्दुल्ला बिन उबई ने अपना जुब्बा दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो वो कर्ज उतारा, एक उसका बेटा मोमिन था तो तालीफ कल्ब के लिए हुजूर ने किया। बाद में सूरह तौबा की आयत नाजिल हो गई और हमेशा के लिए हुजूर को अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि अब आपने किसी ऐसे बंदे का जनाजा नहीं पढ़ना, बात करनी है तो पूरी करो ना, क्यों फसाद फैलाते हो। हमारा कसूर ये है कि हम A to Z तमाम बात कर रहे हैं,